सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा कि घर द्वार नहीं रे परिवार नहीं और गांव में मड़ैया वो भी नहीं जा बिना समाधि लगाई लई रे तेरी बात बुझैया कोई नहीं। न घर है न परिवार है और तुम्हें नहीं मालूम सती जी से कितना बड़ा हित था, कितना बड़ा प्रेम था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। इसलिए मेरी बात मानो, तुम भोले बाबा को छोड़ के और किसी देवता के नाम की माला जप लो। मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूं। तो गिरजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, और हमने तुमसे ये सलाह तो नहीं मांगी थी कि हम किस देवता के नाम की माला जपें। आप यहाँ से जाते या नहीं जाते? सप्तऋषि कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं तो जा रहा हूं, हमें क्या मतलब है, मैं तो समझा रहा था। सप्तऋषि तो वहां से चले गए। इधर गिरजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हो गई। तब तक क्या हुआ, एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया। दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे और एक बात कही, प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो यह है, तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है। अमर भी नहीं है फिर कौन मारेगा? जवाब दिया, इसे भोले बाबा का लड़का ही मार सकता है। अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवा, उसके बाद में शादी करवा, तब लड़का होगा, तब तारक का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु कोई और उपाय ना है? क्यों? भोले बाबा समाधि में लीन है और कोई पता नहीं उनकी समाधि कब खुले, कब समाधि खुले, तब शादी हो, ताकि बाद एक लड़का हो। और सच बात तो ये है प्रभु, तब तक तो वो एक भी देवता नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। बोले और तो कोई उपाय है नहीं। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन जाए? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब वहां से चले, कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने लगे, चिड़ियां चहकने लगी। हुआ क्या? कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई तो कैलाश पर्वत पर
कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, सिमट तालाब बड़े उधर तालाबी देव, सिंधु की ओर इधर सरिता समाती है। योग वृंद योग छोड़े भोग के अभिलाषी भय, और कामिनी की याद ने आज तड़पाती है। कलियों से फूल मिले और कलियों से झूल मिले, झुक झुक के वृक्षन से बेल लपटाती है। और नारियन को सारो जग नरसो दिखान लगो, नर को हर एक चीज नारी सी दिखाती। लेकिन फिर भी भोले बाबा की समाधि नहीं खुली, तो सोचा अब क्या करें। ये 50 रुपए हमारे पास में और 10 रुपए हमारे सभी साथियों को जो भेंट कर रहे हैं। कृष्णा यादव पुत्र सुरजीत यादव जो नंगला सबल के रहने वाले हैं। और ये प्रतिपाल सिंह उर्फ भीम जो पंचम नगरिया के रहने वाले हमारे सभी साथियों को पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास में मुद्राओं का हार विनय कुमार यादव उर्फ वीके पुत्र ज्ञान सिंह यादव जो नंगला राम सिंह के रहने वाले उनकी तरफ से आए हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार करता रहे, सम्मान में सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। उधर भोले बाबा की समाधि जब नहीं खुली तो कामदेव बड़े हैरान सोच रहे क्या करें। तो बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया और रति से एक बात कही, ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। और रति को जब धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, हुआ क्या? इनका तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली। वो ज्वाला कामदेव के ऊपर पड़ी, कामदेव एकदम से जल की राख हो गया। पत्नी रति ने जैसे देखा भोले बाबा के पैरों पर गिर पड़ी। जवाब, प्रभु ये आपने क्या कर दिया?
आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाएं, कौन है मेरा। रति रोने लगी, प्रभु ये आपने क्या किया, समझ में नहीं आता, कहां जाए, क्योंकि बिना पति को पति राख बिना रति जब रोने लगी है तो भोले बाबा ने समझाया, रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। समझाया है। उस जगह पर रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। देवताओं ने घेर लिया, कहा आप सब लोग हमारे पास में काहे को आ रहे हो। बोले प्रभु एक बात कहें। अच्छा, ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, जवाब दिया, देखो जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा बोले सच बात तो ये है कि मैंने नाम नहीं लिया तो आप भी नाम मत लो। क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी नहीं है। काहे को नहीं करनी है? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें विवाह नहीं करना। अच्छा, बार बार जब सबने कहा प्रभु मान जाइए ना, तो भगवान शंकर कहते हैं चलो हम अगर मान ही हुए, लेकिन मेरे साथ शादी करेगा कौन? कौन करेगा शादी? सप्तऋषि सामने पहुंच गए, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरजा, और वो शादी करना चाहती है। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले एक बार मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं है, किसी और का नाम बताया हो तो मेरा समझे हो। दोबारा जाओ पूछ के आओ, शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि जो थे गिरजा के पास पहुंच गए और एक बात कही, बेटी गिरजा मैं तुम्हारे भले की कह रही हूं। मैं उस दिन भी कह रहा था और तुम भी कह रहा था, लेकिन तुमने कोई बात ही नहीं मानी। तो गिरजा हम पहले कहते थे और क्यों ना
बात गई, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगी, मैं तो तुमसे मना कर रहा था। तो गिरिजा बोली माफ करना। उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ, चाहिए सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। तो सप्तऋषि कहते बेटी गिरिजा, सच बात तो ये है कि भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा है। क्या? हाँ, तुम अपने घर जाओ, हम बारात लेके आ रहे। गिरिजा को घर पर भेज दिया। ऐसे नारद ने हिमांचल को खबर दी, गिरिजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे हैं। उधर गिरिजा की शादी की तैयारियां होने लगी, इधर कैलाश पर्वत पे भोले बाबा बैठे हैं। आप गौर करते हैं, लेकिन एक लाइन का छोटा सा एक कीर्तन बोल लेते हैं।